जब से यश ने रामायण में रावण का रोल किया है, तब से पूरा देश उनका फैन बन चुका है। अब वो सिर्फ एक एक्टर नहीं, बल्कि पैन इंडिया सुपरस्टार हैं। लेकिन उनकी कहानी न रामायण से शुरू होती है और न ही केजीएफ से शुरू होती है। एक बस ड्राइवर के बेटे से लेकर करोड़ों की फीस लेने वाले स्टार बनने तक का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। घर से सिर्फ 300 रुपए लेकर बेंगलुरु पहुंचना, छोटे टीवी रोल्स करना, रिजेक्शन झेलना और सालों तक खुद को साबित करना, यही उनकी असली कहानी है। आखिर कैसे नवीन कुमार गौड़ा पूरे देश के रॉकी भाई बन गए, आज जानते हैं यश की पूरी जर्नी बिल्कुल शुरुआत से। देखो, रॉकिंग स्टार यश का असली नाम नवीन कुमार गौड़ा है। यश का जन्म 8 जनवरी 1986 को कर्नाटक के हसन डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। उनके पिता अरुण कुमार गौड़ा KSRTC के अंदर बस ड्राइवर थे, जबकि मां पुष्पा होम मेकर थी। परिवार मिडिल क्लास था, लेकिन जिंदगी में सुविधाओं से ज्यादा जिम्मेदारियां थी। बचपन से ही यश का झुकाव एक्टिंग की तरफ था। स्कूल में ड्रामा, डांस और कल्चरल प्रोग्राम्स के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे और सिर्फ 3 साल की उम्र में उन्होंने फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पुलिसमैन का किरदार निभाया था। शायद यहीं से स्टेज के प्रति उनका लगाव शुरू हुआ। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई मिसौर में की। हालांकि उनकी कॉलेज एजुकेशन के बारे में पब्लिक इंफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, क्योंकि ज्यादातर रिपोर्ट उनके एक्टिंग करियर पर फोकस करती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, एक्टिंग सिर्फ एक शौक नहीं बल्कि उनका सपना बन गया। लेकिन उस समय पर एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए फिल्म इंडस्ट्री में करियर बनाना आसान फैसला बिल्कुल भी नहीं था। फिर भी यश ने सुरक्षित रास्ता चुनने के बजाय अपने सपने पर भरोसा किया। यही फैसला उन्हें बेंगलुरु ले गया, जहां उनका असली स्ट्रगल शुरू होने वाला था। एक्टिंग का सपना लेकर यश यंग एज में बेंगलुरु पहुंचे। एक रिपोर्ट के मुताबिक घर से निकलते समय उनके पास सिर्फ मात्र 300 रुपए थे। नए शहर में न कोई पहचान थी और न ही कोई बड़ा सहारा, लेकिन एक चीज थी, वो है एक्टर बनने का भरोसा। शुरुआत बिल्कुल आसान नहीं थी, लेकिन अपने गुजारे के लिए उन्हें थिएटर में बैक स्टेज वर्क किया, असिस्टेंट डायरेक्शन में मदद की और छोटे छोटे टीवी रोल्स भी किए। उस दौर में उन्हें कई रिजेक्शंस भी मिले। उस टाइम पर कुछ लोगों को लगता था कि यश लीड हीरो बनने लायक बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तक कि उनके स्क्रिप्ट सिलेक्शन को भी कई बार एरोगेंस समझा गया। लेकिन यश ने जल्दबाजी में कोई भी रोल करने की बजाय सही मौके का इंतजार किया। साल 2007 में उन्होंने जमबाड़ा हुडुगी से फिल्मों में डेब्यू करने का मौका मिला। फिल्म बड़ी हिट नहीं थी, लेकिन इंडस्ट्री में एंट्री जरूर मिल गई। असली बदलाव 2008 में आया, जब मोगिना मानासु रिलीज हुई। फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस को ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ने ही पसंद किया। इसी फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड भी मिला। यहीं से यश ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ मौके का इंतजार नहीं कर रहे थे, बल्कि उनके लिए खुद को तैयार कर रहे थे। मोगिना मानासु के बाद यश ने पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखा। अगले कुछ सालों में उन्होंने ऐसी फिल्में चुनी जिन्हें धीरे धीरे कन्नड़ सिनेमा का एक भरोसेमंद स्टार बना दिया। अब ऑडियंस सिर्फ उन्हें पहचानने ही नहीं लगी थी, बल्कि उनकी फिल्मों का इंतजार भी करने लगी थी। इसके बाद 2014 में आई मिस्टर एंड मिस रामाचारी। ये फिल्म उनके करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनी। फिल्म सुपरहिट रही, उनकी परफॉर्मेंस की खूब तारीफें हुई और यस मेन स्ट्रीम सुपरस्टार के रूप में स्टेब्लिश हो गए। लेकिन असली बदलाव अभी बाकी था। साल 2018 में रिलीज हुई KGF चैप्टर 1। यस ने इसमें रॉकी भाई का किरदार निभाया। फिल्म सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे भारत में पसंद की गई। ये पहली बार था यस एक रीजनल स्टार से पैन इंडिया स्टार बनने के बाद। 2022 में आई KGF चैप्टर 2 फिल्म ने बॉक्स ऑफिस से कई बड़े रिकॉर्ड्स बनाए और रॉकी भाई पॉप कल्चर का हिस्सा बन गया। अब यश सिर्फ कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के नहीं, बल्कि भारत के सबसे बड़े स्टार्स में गिने जाने लगे। उनकी सक्सेस के पीछे एक्शन या स्टाइल नहीं था, यश हमेशा ऐसी स्क्रिप्ट चुनते रहे जिनमें कैरेक्टर मजबूत हो और ऑडियंस उनसे जुड़ सके। यही वजह है कि उनकी मार्केट वैल्यू और ब्रांड वैल्यू दोनों लगातार बढ़ती गई। लेकिन KGF के बाद सिर्फ उनकी पॉपुलैरिटी ही नहीं बढ़ी, उनकी फीस, नेटवर्क और कमाई भी कई गुना बढ़ गई। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि आज यश आखिर कितने कमाते हैं और उनकी इनकम किन किन सोर्सेज से आती है। KGF ने सिर्फ यश को सुपरस्टार नहीं बनाया, बल्कि उनकी मार्केट वैल्यू भी पूरी तरह से बदल दी। आज साउथ इंडिया के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर्स में गिने जाते हैं। 2026 में यश की अनुमानित जो नेटवर्थ है, वो करीब 50 से 80 करोड़ रुपए के बीच में बताई जाती है। नेटवर्थ का मतलब होता है जिसमें कैश, प्रॉपर्टी और उसके दूसरे एसेट शामिल होते हैं। अलग अलग रिपोर्ट्स में यह आंकड़ा अलग हो सकता है, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पूरी तरह से पब्लिक नहीं है। अगर हम उनके बिजनेस की बात करें तो यश का कोई बड़ा वेरीफाइड बिजनेस एम्पायर पब्लिकली कंफर्म नहीं है, लेकिन उनका एक प्रोडक्शन हाउस है मॉन्स्टर माइंड, जो रामायण मूवी के अंदर को प्रोडक्शन में था। और साथ ही उन्होंने अपनी पत्नी राधिका पंडित के साथ मिलकर यशो मार्गा फाउंडेशन शुरू किया। ये फाउंडेशन वाटर कंजर्वेशन और लेक रिस्टोरेशन जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। यानी यश ने अपनी पहचान सिर्फ एक सुपरस्टार के रूप में नहीं, बल्कि एक सोशली और रिस्पॉन्सिबली सेलिब्रिटी के रूप में बनाई है।
उनकी प्रॉपर्टी और लग्जरी लाइफस्टाइल की चर्चा अक्सर होती रहती है। फिल्म और ब्रांड डील्स के अलावा यश ने अपनी लाइफस्टाइल और एसेट्स में भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। बेंगलुरु के प्रेस्टीज गोल्ड सिर में उनका एक लग्जरी डुलेक्स है, जिसकी कीमत करीब 6 से 7 करोड़ रुपए बताई जाती है। इसके अलावा कर्नाटका के हसन में उनका एक फार्म हाउस भी है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 6 करोड़ रुपए है। लेकिन यश की कहानी सिर्फ कमाई तक सीमित नहीं है। उनकी पर्सनल लाइफ, डिसिप्लिन और आने वाले बड़े प्रोजेक्ट्स भी उन्हें बाकी स्टार से अलग बनाते हैं। अगले और आखिरी चैप्टर में हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। यश की प्रोफेशनल लाइफ जितनी बड़ी है उतनी ही बैलेंस्ड उनकी प्रोफेशनल लाइफ भी है। उन्होंने एक्ट्रेस राधिका पंडित से शादी की और आज दोनों के 2 बच्चे हैं। इतने बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद यश अपनी फैमिली लाइफ को काफी प्राइवेट रखते हैं। अगर उनकी पब्लिक इमेज देखें तो एक बात हमेशा सामने आती है, डिसिप्लिन, इंसानियत और पेशेंस। यानी सफलता मिलने के बाद भी उन्होंने जल्दबाजी में प्रोजेक्ट्स नहीं चुने। उनका फोकस हमेशा ऐसी स्टोरीज पर रहा है जो लंबे समय तक ऑडियंस के साथ जुड़ी रहे। शायद यही वजह है कि केजीएफ चैप्टर 2 के बाद भी उन्होंने लगातार फिल्में साइन नहीं की, जो कि आपने बाहुबली के बाद इस एक्टर को देखा होगा, जो एक के बाद एक फ्लॉप दिया है इसने। उन्होंने क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी को चुना। फिटनेस की बात करें तो यश अपने एक्शन रोल्स के लिए कड़ी ट्रेनिंग और बॉडी कंडीशंस पर फोकस करते हैं। यानी उनके लिए फिटनेस सिर्फ अच्छा दिखने का जरिया नहीं है, बल्कि प्रोफेशन का हिस्सा है। यश की कहानी सिर्फ एक सुपरस्टार बनने की नहीं, ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसने बस ड्राइवर के घर से निकलकर मात्र 300 रुपए साथ लेकर अपना सपना शुरू किया। सालों तक स्ट्रगल किया और सही मौके का इंतजार किया और रॉकी भाई बनकर पूरे देश में पहचान हासिल की। उनकी जर्नी एक बात जरूर सिखाती है, सक्सेस रातों रात नहीं मिलती। सही फैसले, धैर्य और लगातार मेहनती किसी भी साधारण इंसान को एक असाधारण इंसान बनाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि यश की जर्नी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है। और ऐसी रिसर्च बेस्ड वीडियो के लिए द जितेंद्र फाइल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, मौज करते रहिए। बाय।